देखिए, टीचर इस वक्त पटवारी हो या एजुकेशन सेक्टर का उस्ताद हो, इस वक्त तमाम ऑनलाइन क्लासें भी हैं और बीएलओज भी हैं। स्कूल वैसे भी 80% खाली हैं। जहाँ तक मैं रूरल एरियाज की बात करूँगा, तमाम उस्ताद आपने लगाए, वोट बढ़ाओ वोट घटाओ। वो तहसीलदार का काम था, कलेक्टर का काम था, नायब तहसीलदार का काम था, पटवारियों का काम था, VLWs का काम था। एजुकेशन को वहां नहीं लगाना चाहिए था, टीचर्स को नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन बोलेंगे किसको, किससे बात करेंगे, सुनेगा कौन? मैं SDDC नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मेरा इशू ये था कि जम्मू कश्मीर इस वक्त बेरोजगारों की संख्या जो है बहुत ऊंची हो गई है। सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं चाहिए। आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आज़ाद साहब, दूसरे लीडर पूछ लेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी या ये थी कि आपने आज बेरोजगारों की पैकेज देनी थी। सड़कें बन जाती हैं जिंदों के लिए, मर्दों के लिए, कोई मैटर नहीं है सड़क बनाना, कोई मैटर नहीं है पानी, जल शक्ति का पानी देना, कोई नहीं, हम चश्मे से भी लाएंगे। लेकिन हर घर को अगर आपने रोशनी देनी थी, रोजगार देना था, तो माँ बाप का एक सहारा होता है बच्चा जो डिग्रियां करके। अब पकोड़े तो तलेंगे हम, लेकिन तलेंगे कितने, खाएंगे कितने? पकोड़े तलने में हम परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चे और लीडर पकोड़े तलने के लिए ही हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ साइड इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं DDC काउंसलर रामसू ए डिस्ट्रिक्ट रामबन से बशीर अहमद नायक साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ साइड इंडिया में। थैंक यू सर। बशीर साहब, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सर्दियों की छुट्टियां जो है मुकम्मल होने वाली हैं और स्कूल खुलने वाले हैं, और जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बारिश और बर्फबारी हो रही है, तो क्या स्कूल खुलने चाहिए या छुट्टियाँ एक्सटेंड होनी चाहिए? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे रोड खुद ही कहता है कि एक्सटेंड होनी चाहिए छुट्टियां। उसके बावजूद आपकी चैनल की वसादत से मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को अपने विंटर जोन की तमाम रूरल एरियाज़ की तरफ से गुजारिश करूंगा, और कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को भी कि इनको एक्सटेंड करना चाहिए छुट्टियां 5-6 दिन, क्योंकि मौसमी हालात ठीक नहीं हैं। अगर दबाव डालना है प्राइमरी और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तक, कोई फैक्टर नहीं बनता है, कोई इशू नहीं है कि आप हाई स्कूल तक दबाव डालो। मेरी एक गुजारिश रहेगी SDDC कि डिग्री कॉलेज को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, यूनिवर्सिटियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जहाँ से IAS और KS के हमारे बिल्कुल बेज तैयार हैं। लेकिन अब प्राइमरी क्लास को भी हमने छोड़ना नहीं है। प्राइमरी क्लास से ही, बुनियाद से ही बिल्डिंग बनती है, बुनियाद से ही आगे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा सरकार से कोई इनिशिएटिव लेने के लिए कोई पैन नहीं लेते हैं। पैन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे माँ बाप पैन लेता है बच्चों के लिए, दिन रात मजदूरी करके उसको कॉलेज अटेंड करता है, उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला देता है, उसको अव्वल से लेकर MA तक पढ़ाता है। लेकिन जिस तरह से माँ बाप, उससे ज़्यादा सरकार का हक बनता है। लेकिन सरकार ने इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज को दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमको ये बताया जाता है प्राइमरी स्कूल से डॉक्टर इंजीनियर तहसीलदार नहीं बन सकते हैं। जहाँ तक मैं भी एक रूरल इलाके का हूँ, जहाँ आज भी बर्फ़ पड़ती है, जो पिछले 3-4 दिनों से बर्फबारी लगातार है। शुक्र अल्लाह का, बर्फबारी होना और बारिश होना हमारे लिए रहमत है, बारिश से रहमत है। लेकिन पानी तो तभी आएगा, नहीं तो लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश भी टाइम पर मिले और बर्फ़ भी मिले और हुकूमतें भी अच्छी मिले टाइम। लेकिन मेरा ये कहना है कि विंटर जोन का मकसद है कि किश्तवाड़ का इलाका हो, मड़वा वार्ड 1 पाडर का इलाका हो, या कपवारा का इलाका हो, बांडीपुरा का इलाका हो, या डोडा की कोई भी खिता हो। सर, आप भी वहीं के हो, आप जानते हो कि बर्फ़ में एक टीचर को आप बुला रहे हो, एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को बुला रहे हो। बेहतर यह है कि 2-4 दिन, 5 दिन जब तक रोड बंद होगा, तब तक रोड खुलेगा तो आप स्कूल खोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त कहता है, हालात कहती है कि 5-6 दिन एक्सटेंशन किया जाए रूरल एरियाज विंटर जोन के सेक्शनों में।
विशेष साहब, जहाँ तक पीछे हमने देखा जो समर जोन एरियाज थे जहाँ पे सर्दी लगातार बढ़ती गई और छुट्टियां जो हैं लगातार एक्सटेंड जो हैं वो विभाग ने की, वहीं अब जब विंटर जोन एरियाज की बात आ रही है, बारी और बारिश जो है वो लगातार हो रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चों की छुट्टियां तो बढ़ा दी जाएंगी लेकिन टीचरों को कहीं ना कहीं जो है एक दबाव या प्रेशर बनाया जाएगा कि वो स्कूलों में जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। देखिए, टीचर इस वक्त पटवारी हो या एजुकेशन सेक्टर का उस्ताद हो, इस वक्त तमाम ऑनलाइन क्लासें भी हैं और बीएलओज भी हैं। स्कूल वैसे भी 80% खाली हैं। जहाँ तक मैं रूरल एरियाज की बात करूँगा, तमाम उस्ताद आपने लगाए, वोट बढ़ाओ वोट घटाओ। वो तहसीलदार का काम था, कलेक्टर का काम था, नायब तहसीलदार का काम था, पटवारियों का काम था, VLWs का काम था। एजुकेशन को वहाँ नहीं लगाना चाहिए था, टीचर्स को नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन बोलेंगे किसको, किससे बात करेंगे, सुनेगा कौन। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, अगर एजुकेशन सेक्टर हमारा बिहार और राजस्थान का है, उसको क्या पता बर्फ कब पड़ती है और कब गल जाती है। अगर जो लोकल होता तो हम उससे बात करते, श्रीनगर का, जम्मू का, कठुआ का, सांबा का, उड़ी का, उसको पता लगता कि भाई सर्दियों की छुट्टियां क्यों की जाती है, गर्मियों की छुट्टियां क्यों की जाती। अब जहां 90 या 100% गर्मी हो, उसे लगता है, उस सेक्टरी से लगता है कि भाई वो जम्मू कश्मीर का लद्दाख तक गर्मी ही गर्मी है। लेकिन उसको क्या बताएंगे। या आलोक कुमार था हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी, उसको क्या पता है गरीब बच्चे कितने हैं स्कूलों में, कहाँ कहाँ पैदल चलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम बिगड़ गया है। आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी को मैं मुबारकबाद दूंगा, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, हम SDDC उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अरे बाबा आराम से बोल, कहाँ जाएगा। तो मैं SDDC नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मेरा इशू ये था कि जम्मू कश्मीर इस वक्त बेरोजगारों की संख्या जो है बहुत ऊंची हो गई है। सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं चाहिए, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आज़ाद साहब, दूसरे लीडर पूछ लेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी या ये थी कि आपने आज बेरोजगारों की पैकेज देनी थी। सड़कें बन जाती हैं जिंदों के लिए, मर्दों के लिए, कोई मैटर नहीं है सड़क बनाना, कोई मैटर नहीं है पानी, जल शक्ति का पानी देना, कोई नहीं, हम चश्मे से भी लाएंगे। लेकिन हर घर को अगर आपने रोशनी देनी थी, रोजगार देना था, तो माँ बाप का एक सहारा होता है बच्चा जो डिग्रियां करके। अब पकोड़े तो तलेंगे हम, लेकिन तलेंगे कितने, खाएंगे कितने। पकोड़े तलने में हम परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चे और लीडर पकोड़े तलने के लिए ही हैं। हमने अगर रोजगार देना है, बिहार, राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, उन लोगों को देना है। यहाँ के लोग 80% रोड पर सोए या कहीं सोए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप आए थे, हमारी उम्मीदें थी कि आज आप पैकेज दोगे जम्मू कश्मीर के BEd, PhD स्कॉलर को, MBBS को, BTech इंजीनियरों को, ट्रेनिंग शुदा बच्चों को आप कुछ दोते। लेकिन आपने कहा वही वो स्कीमों का लाभ तो हमें ब्लॉक वाले देते हैं। PMAY मकान, मोदी जी आपको ये डायरेक्टर और सेक्रेटरी गलत गाइड करते हैं, गवर्नर भी गलत गाइड करता है आपको। 1,30,000 में मकान नहीं बनता, वो मजाक है। 1 लाख 2 लाख में बाथरूम बनता है रूरल एरियाज में, जहाँ 500 रुपए की कैरेज लगती है सीमेंट की बोरी की, जहाँ 300 रुपए लगता है रेत और बाजरी पहुंचाने में। आप क्या कहते हो, 1,30,000 देकर आपने हद कर दी? नहीं, अगर देना है PMAY स्कीम, 4 साल पहले आपने दिया था 30-50,000, अभी तक वो 2 किस्तें दी नहीं। वो मरने के बाद दोगे या जिंदगी में दोगे, मुझे नहीं पता उसके बारे में। वो वीडियोस करेंगे खुद ही, ACD, ADD, डायरेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी करेंगे, हमारा उससे कोई लेना नहीं। लेकिन मेरे DDC जम्मू कश्मीर के, वो नकल से आए, अकल से नहीं आए। उनको कुछ नहीं पता कि मेरा बाथरूम कितने में बनता है। SBM बाथरूम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल ने कहा शौचालय शौचालय शौचालय, दुनिया को जगाया। अरे 12,000 में शौचालय नहीं बनता।
किसने कह दिया 12,000 में शौचालय बनता है? वो 2 खंबे लगाने से भी 12,000 खत्म हो जाते। आपको बड़ी दिखती है 12,000 जम्मू कश्मीर? हाँ, ये बिहार नहीं है। बिहार में 4 कोनों में त्रिपाल लटक दो, एक खड्डा बना दो, उधरी सारा बाथरूम खुला करो। बिहार में तो 12,000 बन सकता है, जम्मू कश्मीर में बाथरूम आपका 12,000 नहीं बनता है। इस स्कीम को मनसूख किया जाए, इस स्कीम को वापस लिया जाए, नंबर 1। दूसरी बात, ये PMAY स्कीम जो बड़े चर्चों में है और आवास प्लस बड़ी चर्चों में है, अभी तक 1,30,000 में हमारे रूरल एरियाज में बर्फ पड़ गई और गाय 2 और बछड़े 2 और बीवियां और बच्चे बर्फ में बाहर हैं, किस्त नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई वो, है ना जी। ऐसा नहीं करो, जो काम आप करोगे वो फुल फ्लेज करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उल्लू तो हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इतने उल्लू नहीं बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको 3 या 4 लाख देना है PMAY मकान, अगर मंजूर है तो ये स्कीम रखिए, नहीं 1,30,000 की स्कीम बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अहमदाबाद और पंजाब में दे दीजिए, मेरी एक गुजारिश है। दूसरी, अगर आवास प्लस का पोर्टल नहीं खुलता है आपको, कल इलेक्शन है, अब तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट होगा, वो आवास प्लस कब खुलेगी? बिल्कुल, वो कब खुलेगी? क्यों झूठ बोलते हो आप? झूठ की बस हो गई। लिहाजा आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम लीडर अक्सर होते हैं अनपढ़। चलो, मेहरबानी है पढ़े लिखों की वोट डाल देते हैं अनपढ़ों को, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका। लेकिन DDC हमारे जम्मू कश्मीर में लमसम 300 हैं, 285 अबाउट 300 में हमारे किसी भी काउंसलर को ये नहीं पता 12,000 बाथरूम। अरे 2017-18 की आप लोग MG नरेगा की पेमेंट नहीं कर सके? अरे सेक्रेटरी साहब, RDD के सेक्रेटरी साहिबा, मैं आपको बता रहा हूं, आप 2016 और 17 की जो हमारी लेवल्टी है वो पूरा करो। PMAY मकान क्या करोगे आप? ये 12,000 के बाथरूम क्या बनाओगे आप? ये गुजरात और अहमदाबाद और बिहार नहीं है ना, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर सीमेंट भी महंगी, कैरेज भी महंगी। तो मोदी जी के जम्मू कश्मीर के दौरे से आप खुश नहीं है? खुश क्या, मुझे तो खुशी थी, मेरा एक बच्चा है MA BEd, है ना जी, मेरा अपना बच्चा। तो आम बच्चे, इस वक्त तो बच्चों की नजर थी प्राइम मिनिस्टर पर, ये ऐलान करेगा। बाथरूम का ऐलान हमें नहीं चाहिए, हमें सड़क का ऐलान नहीं चाहिए, बिजली खंबा हम ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन हमें सबसे बेहतरीन और मजबूत खंबा था रोजगार। अगर रोजगार ही नहीं है तो खंबा तो जल जाएगा, फिर बिल आएगी, खंबे को क्या करेंगे? खंबे से पहले रोजगार चाहिए हमें। फिर भी आप डिस्ट्रिक्ट रामबन से जो है मोदी जी को सुनने के लिए आए यहाँ पे? नहीं, काफी लोग आए, घर घर से आए, गांव से आए, गाड़ियां थी। हम तो DDC, हम तो मजबूर हैं भैया, हमें तो आना है, लेकिन लोग भी थे ना, कहीं चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, लेकिन मेरी नजर। आपके साथ और कितने लोग आए थे? तो काफी लोग आए थे डिस्ट्रिक्ट रामबन के, तो वेलकम। मैं उनको नहीं कहूंगा कि आप क्यों आए, बहुत अच्छा किया। प्राइम मिनिस्टर सबका है, सुनने के बगैर क्या जवाब देता मैं सुना। मैंने लाभ नहीं लेनी थी किसी बैंक की, 50% नहीं दे सकते हम, जमीन के कनाल है वो भी ले जाएंगे, ये हमें बैंक से खुश नहीं है। हम खुश है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग, सिर्फ रोजगार से। अगर रोजगार दे सकते हो तो यहाँ ड्रामा बोलो, रोजगार नहीं दे सकते हो, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। 10 करोड़ 50 करोड़ तकरीबन आज का खर्चा हो गया। बशीर साहब, आप कह रहे हैं कि आप मजबूर थे, आप DDC हैं, आपको बुलाया गया, आप यहाँ पे आए, लेकिन आपके ही एक नेता हैं कांग्रेस के, DDC चंगा, उन्होंने कहा मेरे पास समय ही नहीं है आपके पास आने के लिए, मैं बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ। वो तो आए नहीं, नदीम शरीफ साहब। चलो, आज उसको मौका मिला बाल कटवाने का, ये भी बड़ा दिन था उसके लिए उसको मौका मिल गया, वैसे भी नहीं आता, अगर आ गया आज, इसी खुशी में बाल कटवा लिए तो अच्छी बात की। नहीं, आप मजबूर थे, वो मजबूर नहीं थे। नहीं, मजबूर की बात नहीं है, हमारा फर्ज भी बनता है, अगर कोई मेहमान आता है, मेहमान नवाजी में रियासत जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में मानी जाती है, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, साझा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एतराज़ तो यही है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें PMAY मकान से फ्यूचर नहीं बन सकता। हमारे डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से बनने चाहिए थे, आप प्राइमरी स्कूल पर लगाते हो पाबंदी, मिडिल स्कूल पर लगाते हो पाबंदी, हाई स्कूल पर लगाते हो पाबंदी, यूनिवर्सिटी पे लगाओ ना, जहाँ से आपका IAS कैटेगरी तैयार है, जहाँ KS बचा है, जहाँ IPS बनेगा, वहाँ तो आप कहते ही नहीं हो, वहाँ तो 90% स्टाफ कम है।
वहाँ प्रोफेसर ही नहीं है आपके पास, वहाँ लेक्चरर ही नहीं है। तो आप प्राइमरी स्कूल को रहने दीजिए ना। प्राइमरी में 1-2 टीचर चला लेते। यूनिवर्सिटी चलानी है पहले, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज चलाने हैं, जहाँ से मेरे बच्चे तहसीलदार, IAS, KS अफसर बनेंगे। तो डीएम साहब, ये इस वक्त सूरत हाल ये है, हम अगर किसी के आगे बोलेंगे सुनेगा कौन? बिजली की बिलें, बिहार में फ्री बिजली, गुजरात में फ्री बिजली, दिल्ली में फ्री, और प्रोजेक्ट नेशनल जम्मू कश्मीर के। मुबारक हो फारूक साहब को, मुबारक हो आजाद साहब को, जिन्होंने 50 साल, 70 साल, 90 साल बोला ही नहीं। डूल हस्ती तो उधरी, किश्तवाड़ तो उधरी, बारामूला तो उधरी, दिल्ली, चंद्रकोट बना तो दिल्ली वालों को दे दो, कश्मीर वालों को दे दो 1 बल्ब 1000 रुपया महीना, और दिल्ली वालों को दे दो 100 रुपया, 200 यूनिट फ्री। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये दुनिया कहाँ जा रही है, ये क्या कहते हैं, ये तालियां कैसे बजाते हैं, जिंदाबाद कैसे करते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपकी चैनल का वसादत से रियासती गवर्नर साहब को आज की ये तारीखी दिन का जलसा जो किया इन लोगों ने, हमें कोई न कोई मैनिफेस्टो पास करो। जम्मू कश्मीर के 25 लाख बेरोजगार हैं, मुझे रोजगार चाहिए। PMAY मकान गुजरात, आवाज प्लस गुजरात, महाराष्ट्र, हमको रोजगार चाहिए। दैट इज ऑल। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ बशीर अहमद नायक साहब, DDC काउंसलर रामसू A, डिस्ट्रिक्ट रामबन। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं फातिमा टैंक, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।